राजधानी रांची में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भले ही लाखों दावे होते रहे, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ थपथपाता हो, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट है। रांची के सदर अस्पताल में नवजात के लिए जीवन रक्षक के तौर पर बनाई गई एम्बुलेंस खुद किसी कोने में बीमार पड़ी। हमारी सहयोगी सत्यव्रत किरण ने उसकी जानकारी दी है। अरे बधाई हो, बउआ हुआ है जी, बउआ। लेकिन अब जरा ठहरिए इसलिए भी कि बउआ को ये दुनिया कैसी दिखी, जन्म लेते ही ये सिस्टम उसे कैसा दिखा, वो भी तो अब देखना होगा। जन्म लेते ही बउआ ने जब आंखें खोली तो उसने सोचा होगा कि जनरेशन अल्फा में वो पैदा हुआ है। आय हाय, दुनिया चांद पर पहुंच गई होगी, तकनीक आसमान छू रही होगी। लेकिन बउआ की पहली नजर ही धोखा खा गई। सोच में वो पड़ गया। देखा उसने, दुनिया आगे तो निकल गई, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभियो सुस्ताइल है। मरीज इंतजार में मरल जा रहा है, और तो और एम्बुलेंसों के लिए इंतजार होना होता है। मन्नू जी, एक तस्वीर है, थोड़ा सा पीछे मुड़िए। देखिए, यहाँ एक एम्बुलेंस लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है NEO, ठीक है। एम्बुलेंस का चक्का देखिए, चक्का दिखाइए। चक्का पूरी तरह से थम गया है, दोनों तरफ ईंट है, और इस मकरे के जाल को देख रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस कितना दिन से पड़ा है। अब आइए दूसरा तस्वीर दिखाते हैं। गूगल बाबा का सहारा लेते हैं। NEO एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, गूगल देखिए। शिशु की चिकित्सा के लिए विशेष एम्बुलेंस, यानी कि इस एम्बुलेंस में जो है वो वैसे बच्चों को ले जाया जाता है जो अति गंभीर हैं। चालक के मन में कितना तकलीफ लगता है, क्योंकि यह एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ने के लिए जी, ये ऐसा परिस्थिति में बहुत ही ख़राब होगा। एक्चुअली बच्चे के लिए एम्बुलेंस बना है, तो ये सबको तंदुरुस्त रखना चाहिए, गाड़ी को अपडेट रखना चाहिए। सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि जब इस सेवा को आपने दिया है तो इस सेवा को सुचारू रूप से चलाएं, और जो भी है गाड़ी में अगर कोई परेशानी है, और जैसे टायर इसका बैठा हुआ है, टायर में आपका मकड़े की जाली है, तो ये सब चीज़ एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाइयों एवं बहनों, चलिए ले चलते हैं अब रांची का सदर अस्पताल। तारनहार ये एम्बुलेंस पड़ा हुआ है बेहाल, पहिया पंचर है, सायरन अलर्ट करना तो माने भूले गया है। माने रांची सदर अस्पताल के इस एम्बुलेंस के इस्तेमाल से पहले खुद इसे ICU में ले जाने की नौबत आ जाती है। बड़ा दुख होता है सर। नवचालक कल्याण फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सरकार से यही अपील करता हूं, जैसे हमारे महाकोषाध्यक्ष महोदय ने कहा कि सरकार को इन सब चीज़ों को दुरुस्त रखना ही चाहिए। हम ही लोगों के लिए ये सब बनी है, और जब बनी है तो इसका देखरेख करने के लिए भी इसमें लोग तो होंगे ही। तो देखरेख करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे चीज़ों को हमेशा दुरुस्त रखा जाए, ताकि समय पर ये पब्लिक के लिए काम आ सके। कागजों में भी सदर अस्पताल का नवजात के लिए रखा गया एम्बुलेंस बीमारे है। गवाही लॉग बुक में इसकी एंट्री है। एम्बुलेंस का इन आउट नहीं, काहे नहीं, कोई पता नहीं। समझ लीजिए, न एम्बुलेंस हिला और ना ही एम्बुलेंस के लिए सदर अस्पताल का ये सिस्टम। जब कोई गाड़ी, कहीं कोई वाहन आप लोग भी ले जाते हैं तो ऐसा लॉग बुक होता है। इस लॉग बुक को देख के बताइए कि इस लॉग बुक का इस्तेमाल कब किया गया लास्ट समय। इससे पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस कब चला है लास्ट। एक बार देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप लास्ट देखिए, सीरियल नंबर 12 है, उसमें लिखा है 10/7/2026, यानी कि जुलाई महीने में चला। और आज कितना तारीख है? 7। आज सर 25 तारीख है, 8वां महीना अगस्त का। इतना दिन में एम्बुलेंस नहीं बन सकता था? ये बनना चाहिए था, और मैं कहना चाहूँगा कि इस पर कार्रवाई होना ही चाहिए। रांची सदर अस्पताल में नवजात के एम्बुलेंस पर अब सवाल है। महीनों से अस्पताल में खड़ा पड़ी हुई है एम्बुलेंस। सवाल सिर्फ एक एम्बुलेंस भर का ही नहीं, सवाल उन नवजातों का है जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बनाई गई थी। कितने नवजातों को इसकी जरूरत पड़ी और कितने इंतजार करते रहे, और कितनों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। इन सवालों का हिसाब आखिर देगा कौन?
देखिए, आप जो कह रहे हैं ये एक टेक्निकल चीज़ है। आप गाड़ियाँ आपके घरों में भी अगर 4 होंगी तो उसमें एक ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ जो आवश्यक है, आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो कहीं भी इस तरह का कि एम्बुलेंस के लिए हमने कॉल किया नहीं मिला, वो ऐसा नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस लगातार मिल रहे हैं। एक दिन में 400 के करीब एम्बुलेंस प्रतिदिन सेवा में जा रहे हैं कॉल सेंटर से, और जो कमियां होती है वो हॉस्पिटल पूरा करते हैं। और रही बात टेक्निकली, कोई पर्टिकुलर अगर ख़राब है तो उसके मरम्मती के लिए कहाँ प्रयास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सरकार के पास एम्बुलेंस को मरम्मती के लिए, चलाने के लिए पर्याप्त राशि है। ग्रामीण इलाकों में मरीजों को खाट पर अस्पताल ले जाते हुए तस्वीरें आपने खूब देखी होगी, लेकिन अब जरा राजधानी रांची की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ खाट नहीं, एम्बुलेंस खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है, गांव में मरीज व्यवस्था के इंतजार करता रहता है और राजधानी में व्यवस्था खुद मरीज का इंतजार करती भी नजर आती है। हम बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे नौचालक कल्याण संघ के लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बोला वो खुद भी रोड पे चलते हैं। रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, जिनको एम्बुलेंस नहीं मिलते वो खुद अपने गाड़ी पे ढो के लेके आते हैं। और हमारे पास में फैसिलिटी रहते हुए भी वो जंग फाँक रहा हो, धूल फाँक रहा हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कई एम्बुलेंस हैं। अपने सहयोगी विकास से आग्रह करेंगे कि विकास दिखाइए कि कई एम्बुलेंस जो कि स्वास्थ्य विभाग को मिले थे, एक एम्बुलेंस आपको दिख रहा होगा के तहत से स्वास्थ्य विभाग को दिया गया, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से वो कबाड़ हो चुका है। और अब बउआ से एक सवाल। बउआ, तू तो नई पीढ़ी है, तूने तो सोचा होगा कि तेरी दुनिया स्मार्ट होगी, लेकिन पहली नजर में ही अगर बीमार एम्बुलेंस और बेहाल व्यवस्था दिखे तो फिर सवाल यह है कि बउआ बड़ा होकर दुनिया बदलेगा या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तब तक खुद को बदल पाएगी। नवजात के लिए एम्बुलेंस सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि जिंदगी तक पहुंचने का जरिया है, लेकिन जब वही एम्बुलेंस महीनों से अस्पताल परिसर में खड़ी मिले तो सवाल सिर्फ खराब गाड़ी पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की प्राथमिकता पर बन जाता है। राजधानी रांची की यह तस्वीरें बताती है कि नई पीढ़ी भले ही नई हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी पुराने सवालों में उलझी हुई है। अपने सहयोगी नलिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।